सऊदी अरब शरिया पढ़ने जाने वाले कट्टरपंथी होते हैं, देश में लौटकर अराजकता फैलाते हैं, इनको एंट्री नहीं देनी चाहिए। रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कह रही हूँ तो आप गलत हैं। ये कह रहे हैं एक मुस्लिम देश के युवा राष्ट्रपति। वे कह रहे हैं कि शरिया कानून खतरनाक है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि वे इस्लाम को नहीं मानते, वे खुद मुस्लिम हैं जो खुद 5 वक्त के नमाजी होने का दावा करते हैं, लेकिन इस्लाम के कानून और कट्टरपंथ के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। कौन है वे? किस देश में इस्लामी शरिया के खिलाफ राष्ट्रपति ने खोला मोर्चा और क्यों? बताऊंगी आपको, देखिए हमारी खास तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे इन दिनों एक नए बयान को लेकर दुनिया भर में चर्चा में है। हाल ही में दिए गए एक संबोधन में उन्होंने कहा कि बुर्किना फासो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र विदेश जाकर केवल शरिया कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें देश के विकास के लिए विज्ञान, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ट्राओरे का कहना है कि मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे देश में हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार है। कोई भी धार्मिक कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यानी साफ संदेश, देश पहले धर्म बाद में। यही वजह है कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ लोग इसे कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत संदेश बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से सवालों के घेरे में रख रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर एक मुस्लिम राष्ट्रपति को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है बुर्किना फासो की सुरक्षा स्थिति में। पिछले कई वर्षों से ये देश जिहादी हिंसा और सशस्त्र उग्रवादी संगठनों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई इलाकों में सरकारी नियंत्रण तक चुनौती के दायरे में रहा है। ऐसे माहौल में ट्राओरे लगातार कहते रहे हैं कि राष्ट्र की संप्रभुता और संविधान सर्वोपरि है। इब्राहिम ट्राओरे की उम्र महज 38 साल है। सितंबर 2022 में सैन्य तख्ता पलट के बाद उन्होंने सत्ता संभाली और आज वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में गिने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त अभियान, विदेशी हस्तक्षेप का विरोध और आत्मनिर्भर अफ्रीका की बात को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उन्होंने फ्रांस से दूरी बनाई और नए रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत किए। बुर्किना फासो की आबादी करीब 2.5 करोड़ है और यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन ईसाई और पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिम आबादी की तादाद ज्यादा है, तो कट्टरपंथी यहाँ शरिया लागू करने की कोशिशें करते रहते हैं। बाकी मुल्कों की तरह भी इसे इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का उनका ख्वाब है, लेकिन देश के युवा राष्ट्रपति ने ऐसे जिहादी और कट्टरपंथी सोच वालों को करारा जवाब दे दिया है। वे कहते हैं कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। ट्राओरे बार बार कहते हैं कानून संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक व्यवस्था से नहीं। अब ट्राओरे का ये बयान सिर्फ बुर्किना फासो की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। पूरे अफ्रीका और सोशल मीडिया पर इस पर तीखी बहस छिड़ चुकी है। क्या ये आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक सख्त संदेश है, या फिर क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर नए सवाल खड़े होंगे? इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे का ये बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।